अस्सलामुअलैकुम। मार्केट में बहुत ही बुलिश खबरें हैं और बिटकॉइन दोबारा से 95,000 से ऊपर आ गया है। यहाँ पर 4 आवर पर एक कप इन हैंडल बन रहा है और अगर ये अच्छे तरीके से प्ले आउट हो जाता है तो हम लोग यहाँ से तकरीबन 100,000 और $64 यानी कि 100,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको एक रिस्क फैक्टर भी है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ से अगर ये यहाँ पर रिजेक्शन हो जाती है इसकी तो हमारा नेक्स्ट लेवल 89,000 के आसपास आ सकता है। बिटवीन 89 एंड 87,000 में पैनिक क्रिएट करने के लिए आ सकता है। बाय द वे मार्केट में फेयर एंड ग्रीड के हवाले से ये है कि एक्सट्रीम ग्रीड अभी भी है और मार्केट में ऐसी बहुत बुलिश खबरें हैं। हम जैसे आम बंदों के हवाले से नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स के हवाले से नहीं, मार्केट के जो बड़े खिलाड़ी हैं वो दबा के ETFs के पीछे लगे हुए हैं और नए किस्म की चीज़ें आ रही हैं मार्केट में। और XRP के हवाले से बहुत बुलिश खबरें हैं और भी कुछ और कॉइन्स भी हैं जिनके ETFs आने के हवाले से बातें हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले इथीरियम के हवाले से। पिछले 5 नवंबर से इथीरियम तकरीबन 160% जो है इसका जो है इंक्रीज़ हुआ है इसके लेवरेज पे। और टेथर जो है अभी कुछ अर्सा पहले इसकी खबर आई है गालबन 4-1 घंटे पहले कि 495 मिलियन USDT टेथर ने मूव किए हैं फ्रॉम इट्स ट्रेजरी टू बाइनेंस। तो बाइनेंस के अकाउंट में गए हैं और साथ ही साथ अगर आप गूगल के ट्रेंड्स देखेंगे, मैं यहाँ पर तस्वीर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब पिछली दफ़ा साइकिल का टॉप था तकरीबन 2021 के नवंबर में, तो उस वक़्त हम जैसे रिटेल्स जो थे वो उनका जो था सबसे ज़्यादा इस चीज़ की तरफ रुझान था। अब दोबारा से ये रुझान शुरू हो रहा है और अगर हम तस्वीर के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से मुल्कों की तरफ से भी ज़्यादा रुझान है। नाइजीरिया, एसटी हेलेना, नेदरलैंड, सिंगापुर, साइप्रस, स्लोवेनिया, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और कोड पता नहीं कौन सा मुल्क है, UAE 10वें नंबर पे आता है और पाकिस्तान 18वें नंबर पे आता है, लिथानिया, यूनाइटेड किंगडम। तो डेफिनेटली रिटेल की डिमांड अनकरीब आने वाली है और मार्केट के बड़े खिलाड़ियों के हवाले से भी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बिटवाइज के हवाले से आपके साथ खबर शेयर करना चाहूँगा कि इन्होंने SEC के साथ जो है फाइल किया है 10 मुख्तलिफ क्रिप्टो के इंडेक्स ETF के लिए। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से मतलब वो जिस तरह मैंने कल आपके साथ खबरों में कहा था कि मुख्तलिफ का पूल होना चाहिए अमीन का, ये अभी पहला फेस है। जो टॉप के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनका एक पूल बना के, मतलब जिस तरह इंडेक्स फंड होता है इस तरह क्रिप्टो का इंडेक्स ETF ही लोग बना रहे हैं। और ये बेसिकली इसमें बिटकॉइन तकरीबन वेट 75%, 75.14%, इथीरियम, सोलाना, XRP भी बहुत बुलिश हो रहा है, कार्डानो, एवालांच, चेनलिंक, बिटकॉइन कैश, यूनिस्वैप, पोकाडॉट। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत बुलिश हैं। इसके अलावा भी बहुत बड़ी खबरें हैं ख़ास करके सोलाना के हवाले से। कई दफ़ा पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि सोलाना ने इथीरियम को फ्लिप किया है। वो डेली बेसिस पे होता था फीस के लिहाज से। अब 30 दिन यानी कि 1 महीने के लिए इथीरियम को जो है पिछले 30 दिन का उसने फ्लिप किया है इन जनरेटेड अमाउंट ऑफ फीस। तो डेफिनेटली उसमें अगर आप देखें तो इथीरियम ने 187.67 मिलियन बनाया है और सोलाना ने 192.06। जीतो और रेडियम भी सोलाना के प्रोटोकॉल्स हैं और इन्होंने उनसे भी ज़्यादा बनाया है। और टेथर एक स्टेबल कॉइन है जो कि आपको कई गुना ज़्यादा देता है मुख्तलिफ, यहाँ तक कि जो ब्लैक रॉक है उससे ज़्यादा टेथर ने पिछले साल में पैसा बनाया था। बिटकॉइन के ऑप्शन जो हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं कल, तो हो सकता है कि हमें एक रैली अनकरीब दिखाई दे। हो सकता है मार्केट में उस टाइम पे एक पैनिक क्रिएट किया जाए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हमें ये इल्यूजन दी जाए कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट गिरी और उसके बाद वो रैली स्टार्ट हो सकती है। तो डेफिनेटली मार्केट में बड़े खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाई बैक बहुत तेज़ी से हो रहा है और इसलिए बहुत ज़्यादा गिरने के चांसेस मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगते हैं। लेकिन अगर तारीख के मुताबिक देखा जाए तो तकरीबन आपको 86-87,000 यानी कि 20% के आसपास, 18% से 20% एक गुड करेक्शन है। अगर आप ज़्यादा की तरफ जाएंगे तो जो कि पहले दौर में पिछले साइकिल्स में 30% तक भी करेक्शन आती थी, तो जो कि राउंड अबाउट 75-76 पे आती है।
उम्मीद की जा रही है कि उतनी ज़्यादा सख्त करेक्शन नहीं आएगी। वो अभी तो एक हम लोगों को मार्केट में लेवरेज को फ्लश करने के लिए एक छोटी सी विक बनेगी एंड देन इट माइट पॉप ऑफ वेरी क्विकली। मीमफाई एक टैप टू अर्न गेम है टेलीग्राम पे, वो कंबाइन हुई है बेसिकली अभी सुई ब्लॉकचेन पे जो है अपने रिवार्ड्स वगैरह को देने के लिए। तो डेफिनेटली सुई के भी आने वाले दिनों में बहुत बड़ी खबरें हैं, बहुत बुलिश न्यूज़ हैं सुई के हवाले से भी। मैराथन डिजिटल जो कि एक बिटकॉइन माइनिंग कंपनी है, ये स्टॉक लिस्टेड कंपनी है, आप देख सकते हैं, आप इसके टोकन्स इक्विटी को परचेज वगैरह भी कर सकते हैं। इन्होंने 703 बिटकॉइन ऐड किए हैं और अब इनकी टोटल होल्डिंग 34,794 हो गई है, जो कि $3.3 बिलियन बनती है। एक खबर है यूके के फॉर्मर मिनिस्टर जॉन बेकर, वो अप्रूव किया है उन्होंने एज अ पेड एडवाइजरी एक रोल के लिए बेसिकली, जो कि एक वीसी फर्म है एक्सियोम। तो इसका मतलब है कि यूके में भी इस चीज़ की तरफ काफ़ी ज़्यादा, बरतानिया में भी जो है, क्योंकि पिछले अरसे में इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ काफ़ी हार्श थी क्रिप्टो से रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा मिलियनर यूके को छोड़ के जा रहे थे। तो दे अंडरस्टैंड और उन चीज़ों को करेक्ट करने की तरफ जा रहे हैं। और ये डेफिनेटली एक फॉर्मर जो हैं वो भी जो हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं, तो एक माइंडसेट का अंदाज़ा हो रहा है कि वो अपनी सिमत को दुरुस्त करने जा रहे हैं। और इथेरियम ने दोबारा से $3,600 को हिट किया है और इथेरियम के जो फ्यूचर है वो तकरीबन 22 बिलियन पे इसकी ओपन इंटरेस्ट है इस वक्त। और नॉर्मली जब भी ये चीज़ होती है तो ओल्ट कॉइन की रैली, जो कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग मनी होते हैं अगले 3 से 5 महीने, वो स्टार्ट होने के अर्ली डेज होते हैं और ये किसी भी वक्त ये चीज़ स्टार्ट हो सकती है बिटवीन नाउ एंड नेक्स्ट 8 वीक्स। वैंकूवर के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। वैंकूवर के मेयर वो प्रपोज कर रहे हैं मोशन टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज अ रिजर्व एसेट। 21 शेयर्स जो हैं वो 4 नए यूरोपियन क्रिप्टो ईटीपीज लॉन्च करना चाह रहे हैं। कौन कौन से हैं? जाहिर बात है ये सारे मुख्तलिफ किस्म के ओल्ड कॉइन्स हैं, इनमें से जोन से भी आप होल्ड करते हैं तो ये आपके लिए बुलिश चीज़ें हैं अगर ये चीज़ें इस साइकिल में होती हैं। पिथ, ओंडो जो कि रियल वर्ल्ड एसेट्स के लिहाज से है, रेंडर, नेयर, तो ये भी बहुत ज़्यादा बुलिश है। इलोन मस्क कह रहे हैं कि IRS को वो ऑडिट विल बी ऑडिटेड बाय डोज कमीशन। तो लेट्स सी क्या होता है इस हवाले से। बाय द वे विटालिक बटरिन ने डोनेट किया है 1 मिलियन इन ईथर सपोर्ट करने के लिए टोर्नेडो कैश को। तो जाहिर बात है टोर्नेडो कैश हैज़ गॉन थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम इन द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स। तो फाइनली कल जो कोर्ट का केस आया था तो दैट वाज अ रिलीफ और ये बहुत बुलिश न्यूज़ है प्राइवेसी बेस्ड कॉइन के, क्योंकि पिछले साइकिल के एंड पर जब ये चीज़ें ज़्यादा स्क्रूटिनी शुरू हुई थी तो SEC की तरफ से तो प्राइवेसी बेस्ड कॉइन्स की मार्केट कैप्स बहुत गिर गई थी और उसमें इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही थी। तो अब दोबारा से ये चीज़ हो सकती है कि हमें प्राइवेसी बेस्ड कॉइन्स अच्छे खासे ग्रो होते हुए दिखाई दें। टोर्नेडो कैश का गालबन कल मेरे ख्याल से 300 से 400% वो भी चढ़ा था जैसे ही ये न्यूज़ आई थी। मेटामास्क के यूजर्स अब US में क्रिप्टो को परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम वेनमो, विच इज़ अगेन अ गुड न्यूज़। और कॉइन बेस के हवाले से ये कोई बैंगर्स के नाम का एक्स अकाउंट है, इन्होंने कहा है कि एंड नो वे कॉइन बेस इज शोइंग 45 मिनट्स फॉर अ सोलाना ट्रांजेक्शन। ये एक्सचेंजेस की तरफ से अक्सर थोड़ी सी हेरा फेरी हो जाती है, कभी आप इसे कभी हेरा फेरी भी कह सकते हो, कभी कभार रियल सिनारियो भी होते हैं कि ब्लॉकचेन जो है पीछे से कंजेस्टेड हो या कुछ। अब ज़ाहिर है बेस कॉइन बेस की है, सोलाना उनका नहीं है। तो कॉइन बेस से अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो बेस पे तो 20 सेकंड में आपको विड्रॉल हो जाता है। सोलाना का दिया हुआ 45 मिनट्स। अब इन्होंने नीचे अगर आप इस पे जाएंगे तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि इन्होंने नीचे क्या लिखा हुआ है। मैं आपको गालबन इसको नीचे पर जब इन्होंने ये कहा कि एंड नो वे कॉइन बेस इज शोइंग 45 मिनट्स फॉर अ सोलाना ट्रांजैक्शन, इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ ग्लो मिलो उन्होंने किया हुआ है। कॉइन बेस आगे से कहता है वी अंडरस्टैंड योर सोलाना ट्रांजैक्शंस आर एक्सपीरियंसिंग डिलेज which can be due to wallet maintenance or blockchain issues.
और टीम इज अवेयर एंड वर्किंग ऑन अ फिक्स। ये बेसिकली अगर ये चीज़ हकीकत है तो ठीक है, अगर ये ऐसे है तो एक इल्यूजन क्रिएट की जाती है कि सोलाना की निस्बत बेस इज़ बेटर। डेफिनेटली बेस हैज़ इट्स ओन वैल्यू प्रोपोजिशन, लेकिन आप ये चीज़ें ऐसे मौके पे जो है एक गेम्स टाइप की दिखाई देती हैं, अब हैं ये रियलिटी में या नहीं वो एक अलग बात है। उसके बाद फौरन उसको जवाब दिया आगे से सोलाना न्यूज़ डॉट सोल ने, fact that you guys would go this far to push a false narrative is kind of extreme। तो कुछ ना कुछ तो खिचड़ियाँ ये एक्सचेंजेस करती रहती हैं। एक्सचेंजेस पे कभी भी आपको चाहे कितनी ही प्यारी एक्सचेंज क्यों ना हो, आपको अपने पर्सनल हार्डवेयर वॉलेट में एट सम स्टेज रखना पड़ता है, क्योंकि सिक्योरिटी आपकी अपनी होनी चाहिए और खुद अकाउंटेबिलिटी आपको उठानी चाहिए अगर आप क्रिप्टो वर्ल्ड में हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने रिलीज़ किया है यूएस के डेप्ट की प्रोजेक्शन। 2033 तक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं $50 ट्रिलियन का डेप्थ यूएस पे जो है वो प्रोजेक्टेड है। और सोलाना ने इथेरियम को मंथली फीस में टेक ओवर किया है, सारी तरफ यही बजेस चल रही हैं इस वक्त। एक्सटी ने, ये एक एक्सचेंज है जो कि 23 नंबर की रैंक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है कॉइन गेको पे, सडनली उन्होंने अनाउंस किया सस्पेंशन ऑफ विड्रॉल्स ऑफ ऑल कॉइन्स, और उन्होंने ये कहा है अपग्रेड एंड मेंटेनेंस। लेकिन मार्केट में कुछ खबरें फैली हुई हैं कि डेटा एक्सटी एक्सचेंज कोई हैक हो गया है और कोई स्टोलन फंड्स वगैरह जो हैं वो स्वैप होके इथेरियम वगैरह पे चले गए हैं। तो इसलिए अपने कोई भी कॉइन्स कुछ भी हो उसको अपने हार्डवेयर वॉलेट्स में, अगर हार्डवेयर वॉलेट नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो एटलीस्ट दूसरे वॉलेट्स में डालें। एक्सचेंजेस पे पड़े हुए कॉइन आपकी अपनी मलकियत नहीं होते हैं, वो सिर्फ नंबर्स दिखाई दे रहे होते हैं जिसका एक्सेस आपको दिया होता है, जो कि कभी भी एक्सचेंज आपसे ले सकती है, वो बैंकरप्ट हो सकती है या कोई फ्रॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेलकम टू द मोस्ट एक्सप्लोसिव एंड वोलेटाइल फेज ऑफ द बिटकॉइन बुल मार्केट। ये अनकरीब स्टार्ट होगा और इट विल बी माउथ मेल्टिंग, क्योंकि वो किस्म का फेस आपको 4 साल में एक दफ़ा दिखाई देता है, और ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ें आपने लाइफ में ना देखी हों इस तरह के फेसेस। अगर आप पिछले साइकिल से गो थ्रू हुए हुए हैं देन यू डेफिनेटली नो कि वो चीज़ क्या होती है। तो डेफिनेटली इस दौरान आपको मेक श्योर ये करना है कि स्पैम से, फ्रॉड से और मुख्तलिफ ज़्यादा ग्रीड से, इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में फंस गए तो आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कर जाओगे, और अगर आप इन चीज़ों से बच जाते हो तो आप एक लाइफ चेंजिंग वेल्थ जनरेट कर सकते हो। मार्केट में वही बस दोबारा से चल रही है। अगले 5 महीने विल बी ह्यूज फॉर ओल्ड कॉइन्स। फ्रेश लिक्विडिटी के हवाले से, मैकडी इंडिकेशन के हवाले से बताया जा रहा है, गोल्डन क्रॉस वगैरह। तो वो चीज़ें मैं पहले भी आपके साथ अभी पीछे थोड़ी देर पहले शेयर भी कर चुका हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स की और सारी चीज़ें आ रही हैं। रशिया के हवाले से भी बहुत ज़बरदस्त खबर है। रशिया के अपर हाउस ग्रीन लाइट दे चुके हैं न्यू टैक्स बिल के लिहाजे से क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग का। अब वो साइनिंग वगैरह रह गई है। रशिया के क्या बोलते हैं, कहाँ गया, टैक्स हैज़ अप्रूव्ड द बिल ऑन टैक्सिंग क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस एंड माइनिंग, एसेंशियली एग्जेम्प्टिंग क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस फॉर वैल्यू एडेड टैक्स वैट। तो बिल अभी अवेट कर रहा है प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के सिग्नेचर होने के लिए, लॉ बनने के लिए। तो ये भी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। सेल्सियस जो कि पिछले साइकिल का काफ़ी लोगों का जिसने बेड़ा गर्क किया था, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी अभी $127 मिलियन सेकंड पे आउट फॉर उसके जो क्रेडिटर्स वगैरह हैं उनको। और कल मैंने गालिबन आपके साथ शेयर किया था वर्चुअल प्रोटोकॉल के हवाले से, तो आज उसके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं। बेस पे जो है रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, 10 मिलियन ट्रांजैक्शंस इन अ सिंगल डे फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, एक्सीडिंग द सम ऑफ ऑल अदर L2s, जितनी भी इथेरियम की बाकी L2s हैं ऑन दैट डे। तो बेस डेक्स ट्रांजैक्शन वॉल्यूम रीच हो गया है अबाउट 42 बिलियन दैट मंथ, सेटिंग अ मंथली रिकॉर्ड। अब बेस कॉइन बेस की है। सोलाना के वो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं हो भी सकती है, सच्चाई भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है। हम लोग कभी भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं एज अ नॉर्मल पीपल। तो इसलिए सबसे बेटर यही है कि अपने एसेट्स किसी भी एक्सचेंज से आपके वॉलेट में हों, अगर आप में ये अहलियत है कि आप उसको संभाल सको। मैंने नीचे कुछ एफिलिएट लिंक्स डाले होते हैं, अगर आप चाहें तो उसके ज़रिए भी परचेस कर सकते हैं, और कुछ मेरी वीडियोज़ भी होती हैं इसके वाले से, ऊपर लिंक डाल दूंगा कि हार्डवेयर वॉलेट वगैरह को किस तरह यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपकी छोटी अमाउंट है तो आपको हार्डवेयर वॉलेट में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुख्तलिफ मल्टीपल सॉफ्ट वॉलेट्स को बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके अमाउंट एक बड़ी अमाउंट है तो आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए।
स्टेबल कॉइन ने हिट किया है 190 बिलियन का मार्केट कैप। ये सरपास हुआ है जैसे प्री टेरा लूना का जो क्रैश हुआ था उससे पहले का। और बिटकॉइन में ETF इनफ्लोज जो स्पोर्ट में आए 103 मिलियन और 90 मिलियन 90.10 मिलियन इथेरियम में आए। और पिछले 24 घंटे में लिक्विडेशन 247 मिलियन की, जबकि मेजोरिटी ज़्यादा जो थी इसमें बारी लॉन्ग की जो है लिक्विडेशंस हुई थी। और अगर आप देखें पिछले एक दिन में तो वर्चुअल 20% चढ़ा है, ENS, WLT, FET और ये सारे चढ़े हैं काफ़ी। और अगर हम इसे बिटकॉइन के पेयर में करें तो आप देखोगे ज़्यादा ग्रीन। बिटकॉइन थोड़ा सा स्टेबल या थोड़ा सा गिरा है, जिस तरह भी आप कहें। तो ओल्ड कॉइन कंपैरेटिवली टू बिटकॉइन थोड़े थोड़े उभरने शुरू हुए हैं। वो चूजे होते हैं ना, थोड़े थोड़े जब निकलते हैं, अंडे फटते हैं तो बीच में से निकलते हैं, तो थोड़े चू चू करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा भी स्टार्ट हुआ है। और टोटल मार्केट कैप 3.3 ट्रिलियन की है और बिटकॉइन की डोमिनेंस तकरीबन 57 के आसपास है और इथेरियम की 13% की है। आई पर्सनली बिलीव कि जैसे ही बिटकॉइन 100,000 को पार करेगा तो बिटकॉइन की डोमिनेंस दोबारा से इंक्रीज होगी फॉर अ शॉर्टर टाइम फ्रेम एंड देन अगेन द सीजन विल स्टार्ट। तो उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।